लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सबसे पहला आप सभी लोग, वैसे मेरी आवाज़ तो इसके बिना भी आ जाएगी। तो आप सब लोग यहाँ आए उपस्थित हुए, उसके लिए आप सभी लोग का धन्यवाद, शुक्रिया। और मुझे इस मंच पे जो आज सम्मान मिला है उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा सर को मैंने बचपन से सुना है, देखा है, तो आज पहली बार उनके साथ रूबरू मुलाकात हुई, उसके लिए मुझे बहुत ही दिल से खुशी हो रही है। अगर जब हम बात करते हैं पुरुष, स्त्री, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर, किन्नर, ऐसे शब्दों के जब इस्तेमाल करते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम हमारे आपस में ही लोगों को हम बांटना शुरू कर देते हैं। हम अपने ही ऐसे शब्दों को रखना शुरू कर देते हैं जिसमें जो हमारे खुद के संविधान के कहीं ना कहीं खिलाफ है, जो हमारे संविधान के कुछ चैप्टर हैं उनके अगेंस्ट में चली जाती हैं बातें। जब ये कहा जाता है कि हमें किसी भी जाति, रंग, भेदभाव, है ना, किसी भी शहर या जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए, तो उसमें चर्चा करने की जो ज़रूरत पड़ रही है आज की डेट में, जहाँ पर स्त्रियों के बारे में लिखा जा रहा है, जहाँ पर ट्रांसजेंडर्स के बारे में लिखा जा रहा है, और कहीं न कहीं पर हमें पुरुषों के बारे में भी बात करनी पड़ जाती है। तो वो क्यों पड़ जाती है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये भूल गए हैं कि हमें ये नहीं करना था। और मुझे लगता है कि मैं एक मनुष्य होने के नाते मानव जाति ने जो किया है, जो पिछले 200-300 साल से जो शुरू हुआ, अगर मैं जब अक्सर चर्चा करती हूँ जेंडर के विमर्श में, जब हम बात करते हैं स्पेशली फॉर द ट्रांसजेंडर पीपल, तो जब हम बात करते हैं वहाँ पर, तो मैंने अक्सर ये बहुत गहन सोच के साथ मैं इस विचार पे पहुंची हूँ कि जब ब्रिटिश का जब साम्राज्य आया था, उस वक्त जो आप सब भी सोचिएगा, उस वक्त जो दो कानून आए थे, एक तो है क्रिमिनल ट्रायल एक्ट जो 1871 से शुरुआत होकर 72 में इम्प्लीमेंट हुआ, और धारा 377 जिसमें ये बहुत सारी चीजें हो गई कि आप किसी पुरुष के साथ रह नहीं सकते, संबंध नहीं बना सकते, शादी वगैरह कहीं है ही नहीं हमारे कानून में उन चीज़ों के लिए। और फिर उसमें क्रिमिनल ट्रायल एक्ट में कि मतलब आप शहर में मत रहो, गांव में मत रहो, एकदम जंगल में रहना है आपको। किन्नर समाज को ऐसा कहा गया, उसको यूनक बोलते थे उस वक्त, ठीक है, यूनक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर उसमें एक और जानकारी की बात है कि वो बोलते हैं कि एक यूनक ने साड़ी पहनी थी और वो सड़क पर भिक्षावृत्ति कर रहा था, इसीलिए हमने जेल में डाला। वो बोलते हैं कि एक यूनक व्यक्ति ने 16 साल के लड़के को अपने घर में रखा हुआ था, और वो लड़का भी मतलब क्या है, वो उस वक्त लड़का आइडेंटिफाई कर रहा है खुद को, बट उसकी फीलिंग तो है ना उस जेंडर में जिंदगी जीने की। तो उसने कहा कि मुझे आपके जैसा जीना है, तो उन्होंने उस लड़के को उन्होंने सूट पहना के रखा हुआ था या साड़ी पहनाई थी, यूनक ने अपने जैसे कपड़े पहनाए उस ट्रांसजेंडर को, इसीलिए उसको जेल। सो इस तरह से जेल में डालना, कारावास में डाल के रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी विताड़ना थी। तो ये समाज जो है ना, जो ट्रांसजेंडर आज आप देखते हैं कि सिग्नल पे मांग रहे हैं, वो जो सोच जो वहाँ से चालू हुई है, मतलब आज से बहुत पीछे जाएंगे, 1860, 1872, 71, वो वहाँ से उसकी ना नींव रख दी गई। और फिर उसके बाद माशाअल्लाह बहुत बड़ी अच्छी बात हुई कि हमारे देश में देश तो आज़ाद हो गया 1947 में, लेकिन उसके बाद जो है वापस से उन चीज़ों को वापस जैसा था वो ठीक नहीं कर पाए। बोले अरे यार, जो लिख दिया गया वही ठीक है, जो अंग्रेज दीवार बना गए, जो अंग्रेज किताबों में लिख गए, चलो चलो ऐसे ही चले दो, तो वो चलता चला गया। और उसके बदौलत जो है कंडीशन आज ये है कि मैं जब लड़ रही हूँ इन चीज़ों के लिए कि हमें अधिकार चाहिए, राइट्स चाहिए, उनको पढ़ाना है, लिखाना है, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है हमारे लिए भी उन चीज़ों को रिजॉल्व करना, उनको सॉल्व करने के लिए। लोगों को घर के अधिकार दिलाना, लोगों को नौकरियों के अधिकार दिलाना, जितने भी कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उनकी पॉलिसी चेंज करना, तो ये सब बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है हमें आज के देश में काम करने। तो मुझे लगता है कि हम जब ये सब लिख रहे हैं, मैं ये बस शॉर्ट में बहुत सारी बातें मैंने बोल दी आप लोगों को, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत फटाफट मैंने बोल दिया, सो दैट आप जब कभी भी लिखते हैं, अगर कोई ऐसा पॉइंट या टॉपिक मिलता है, आप किसी ऐसे व्यक्ति से जब बात करेंगे ना, वो शायद आपको इतनी डिटेल या इतनी माइन्यूट चीज़ नहीं बताएंगे, वहीं वो जो मेन होता है वो ऐसे घुमा घुमा के बातें करेंगे, क्योंकि उनको वो सब पता नहीं है।
है ना, उन्होंने वो स्टडी नहीं किया, उन्होंने वो डॉक्यूमेंट नहीं पढ़े, वो लोग सिर्फ सड़कों पे बैगिंग करते हैं, आएंगे बच्चा पैदा हुआ है बधाई मांगेंगे चले जाएंगे, उनको ये सब मालूम नहीं है। तो आई थिंक ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। Whenever someone is coming, आप लोगों के मन में अगर ख्याल आता है कि चलो इससे बात करके मैं एक चैप्टर लिखती हूँ मेरी किताब में जेंडर के बारे में, तो अगर हम लिखते हैं तो शायद थोड़ा सा ये ग्राउंड वर्क करने की ज़रूरत है। बस इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शुक्रिया।